और बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है। इस फेल एनटीए के राज में, इस लीक प्रधान के राज में कोई भी ऐसी एक परीक्षा नहीं है जो ठीक से आयोजित हो रही हो, कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसको ठीक से भरा जा रहा हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर वैकेंसी नहीं हो, जहां पर रिक्त पद नहीं हो, और कोई ऐसा दिन नहीं है जहां इस देश के नौजवान आत्महत्या नहीं कर रहे हो। रोज 25 स्कूल बंद होते हैं, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में चली गई है। पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके पेट्रोल चुरा रहे हैं, राम जी का चंदा चुरा रहे हैं, सड़कों का पैसा चुरा करके उसमें गड्ढे बना रहे हैं। इस देश की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको ये ठीक से चला रहे हों। और जिस भ्रष्टाचार का मुद्दा बना करके ये लोग सत्ता में आए, जिन कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उन कांग्रेस के नेताओं को रेड कारपेट बिछा करके अपने मंत्रिमंडल में शामिल कराए हैं। ये देश के साथ एक धोखाधड़ी हुआ है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ने संकल्प लिया है कि हमको इस अभियान को सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे तक नहीं, इस सरकार को बदलने और इस सिस्टम को बदलने के अभियान के तौर पे लेना चाहिए। कि आप सब जानते हैं, पूरे देश में एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल जी लगातार छात्रों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। और ये महीने 2 महीने की बात नहीं है, पिछले कई सालों से, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा हो या भारत जोड़ो न्याय यात्रा हो, या फिर राहुल जी के द्वारा अपने तमाम राजनीतिक क्रियाकलापों में वो शिक्षा के सवाल को, स्टूडेंट के दर्द को, जॉब के सवाल को, वैकेंसी को, परीक्षा में होने वाली धांधली को, और इस देश की व्यवस्था जिसमें 2 लोग खरीद रहे हैं और 2 लोग बेच रहे हैं, इस व्यवस्था के खिलाफ, जो इस देश के भविष्य को खोखला कर रहा है, इस देश को दीमक की तरह चाट रहा है, उस व्यवस्था के खिलाफ एक मुकम्मल जन आंदोलन कर रहे हैं, जन आंदोलनों से जुड़ रहे हैं, देश के विद्यार्थियों को, युवाओं को सुन रहे हैं, उनकी आवाज़ को उठा रहे हैं। हमने इस वर्ष भी देखा कि बात सिर्फ नीट की नहीं है। कल नीट का रिजल्ट आ गया है, री नीट का रिजल्ट आया है, और बात सिर्फ एक परीक्षा की नहीं है। इस फेल एनटीए के राज में, इस लीक प्रधान के राज में कोई भी ऐसी एक परीक्षा नहीं है जो ठीक से आयोजित हो रही हो, कोई ऐसी वैकेंसी नहीं है जिसको ठीक से भरा जा रहा हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जहां पर वैकेंसी नहीं हो, जहां पर रिक्त पद नहीं हो, और कोई ऐसा दिन नहीं है जहां इस देश के नौजवान आत्महत्या नहीं कर रहे हो। रोज 25 स्कूल बंद होते हैं, हर घंटे 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस देश की शिक्षा व्यवस्था आईसीयू में चली गई है, और इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए ही छात्रों की यह गूंज आज न सिर्फ 28 शहरों में बल्कि देश के कोने कोने में चल रही है। आपने देखा कि जो अभियान नेता प्रतिपक्ष ने कोटा से शुरू किया है, उसके तहत आज देहरादून में वो विद्यार्थियों से संवाद करेंगे, पेपर लीक पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हम समझते हैं पेपर लीक होने का मतलब इस देश का फ्यूचर लीक होना, और जब देश का पीएम वीक होता है तो पेपर लीक होता है, इस देश का फ्यूचर लीक होता है। तो यह लड़ाई सत्ता को बदलने की, व्यवस्था को बदलने की लड़ाई है। यह लड़ाई छात्रों की यह गूंज हुंकार बनेगी, शिक्षा की क्रांति होगी। जब हम आज विपक्ष में हैं तो सड़कों पर लड़ रहे हैं, जब हम सत्ता में होंगे, सरकार में होंगे, तो जो सुझाव देश भर के विद्यार्थी, एकेडमिशियन, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ और इस देश के पेरेंट्स, अभिभावक हम लोगों को छात्रों के गूंज कैंपेन के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, इसके आधार पर एक एजुकेशन चार्टर तैयार करके इस शिक्षा क्रांति को अंजाम दिया जाएगा।
इस देश की एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें जो लूप होल्स हैं उसको ठीक करते हुए पेपर लीक प्रूफ एक एग्जामिनेशन सिस्टम बनाया जाए। ये 3 डिमांड के साथ ये कैंपेन चल रही है। और जैसा कि आपको विस्तार से साथी ने बताया कि हम लाखों छात्रों को से जुड़ रहे हैं और 28 शहरों से ये कैंपेन शुरू हुआ है। और इस कैंपेन को अगर हम कंक्लूड करें तो 3 तरह से हम लोग इस कैंपेन को कर रहे हैं। पहला, हम स्टूडेंट्स और यूथ को रीच आउट कर रहे हैं डिफरेंट माध्यम से। दूसरा, उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन। और तीसरा, फिर हम एजुटेशन कर रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि यह सरकार बेईमानों की सरकार है, भ्रष्टाचार ही इनका संस्कार है। इस सिस्टम में कोई ऐसा चीज नहीं है जो ठीक से काम कर रहा हो। ये पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके पेट्रोल चुरा रहे हैं, राम जी का चंदा चुरा रहे हैं, सड़कों का पैसा चुरा करके उसमें गड्ढे बना रहे हैं। इस देश की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिसको ये ठीक से चला रहे हों। और जिस भ्रष्टाचार का मुद्दा बना करके ये लोग सत्ता में आए, जिन कांग्रेस के नेताओं के ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे, उन कांग्रेस के नेताओं को रेड कारपेट बिछा करके अपने मंत्रिमंडल में शामिल कराए हैं। ये देश के साथ एक धोखाधड़ी हुआ है। इसीलिए नेता प्रतिपक्ष ने संकल्प लिया है कि हमको इस अभियान को सिर्फ एक मंत्री के इस्तीफे तक नहीं, इस सरकार को बदलने और इस सिस्टम को बदलने के अभियान के तौर पे लेना चाहिए। और हम संकल्पित हैं कि हम स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उनको ऑर्गेनाइज करेंगे, एजिटेट करेंगे। इस फॉर्मेट में यह पूरा कैंपेन हमारा चल रहा है। आने वाले दिनों में हमारे जो कार्यक्रम हैं, अभी हम 28 शहरों को हिट कर रहे हैं, वहाँ पर अपने कोऑर्डिनेटर्स लगा करके छात्र के और यूथ के जो तमाम सेंटर्स हैं, चाहे कोचिंग हो, लाइब्रेरी हो, स्टूडेंट एरिया हो, लॉज हो, हॉस्टल हो, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हम वहाँ जा कर के विद्यार्थियों से कम्युनिकेट कर रहे हैं, फिर उनको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उन शहरों में प्रोग्राम, चाहे वो एजुटेटिव हो या क्रिएटिव हो, उसको आयोजित करते हैं। आने वाले दिनों में, आज 17 तारीख को राहुल गांधी जी देहरादून में छात्रों से संवाद करेंगे। और इसी तरह का संवाद, जैसा कि हमने आपको पिछली प्रेस वार्ता में भी सूचित किया था कि आने वाले विभिन्न शहरों में नेता प्रतिपक्ष आपको विद्यार्थियों से बात करते हुए विद्यार्थियों को के सवालों को सड़कों से लेकर के संसद तक उठाते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक उसी तर्ज पर अभी हम 28 शहरों में छात्रों का गूंज कैंपेन चला रहे हैं, सड़कों पर लाठियां खा रहे हैं, वाटर कैनन खा रहे हैं। हमारा कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता नहीं है जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में फर्जी मुकदमे नहीं किए गए हों। हमारे दर्जनों कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेलों में डाला गया है। यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के तमाम लीडर्स के ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए हैं। कोई ऐसा शहर नहीं है जहां यह सरकार परमिशन कैंसिल करने के नाम पर हमारे किसी भी कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की कोशिश नहीं करती है। तमाम जगह ये हर हथकंडे अपनाते हैं, व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं, परमिशन कैंसिल करते हैं, गाड़ियों को चलने से रोकते हैं, विद्यार्थियों को विद्यार्थियों से मिलने से रोकते हैं, अपनी बात रखने से रोकते हैं। लेकिन हम इनको ये कहना चाहते हैं, हमारे आज के कैंपेन का, उस सॉन्ग का यही संदेश है, ए कलम उठाने वाले अब कदम बढ़ा चलना है। इस छात्रों की हुंकार को एक शिक्षा क्रांति के रूप में बदलना है। छात्रों की यह गूंज, यह हुंकार इस देश में शिक्षा व्यवस्था को बदलने का आगाज साबित होने वाला है। यह शिक्षा क्रांति रुकने वाली नहीं है। जब तक व्यवस्था बदलेगी नहीं, तब तक इस कैंपेन को हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जब तक सत्ता का अहंकार टूटेगा नहीं, तब तक हम प्रतिकार छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए आप तमाम लोगों से भी ये अपील है, आपके माध्यम से इस देश के लोगों को ये अपील है कि शिक्षा को बचाने की लड़ाई दरअसल देश के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। आप हमारे साथ जुड़िए, हम सब मिल करके इस शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे, यह बदहाल शिक्षा व्यवस्था को बदलेंगे, यही हमारा संकल्प है। अब आपके जो प्रश्न हैं वो हम उसको आमंत्रित करेंगे। अंतिम सूचना इस संबंध में है कि आने वाले दिनों में 100 शहरों में कांग्रेस पार्टी के नेता आपको छात्रों से बात करते हुए उनके मुद्दों पर सड़कों पर आपको लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया, आपने कहा कि भ्रष्टाचार और उस पर जो नीट का जो एग्जाम के बाद में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सॉल्यूशन नहीं है, ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिससे कि दोबारा ना हो, और इसकी जांच की आपने मांग की।
लेकिन पिछले अगर रिकॉर्ड को देखते हैं कि राम मंदिर मुद्दे की जांच वो अधिकारी कर रहे हैं जिन पर 420 की एफआईआर कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कोर्ट कह रहा है, और कोर्ट कह रहा है उसकी जांच कौन कर रहा है? दरोगा। अभी नीट की आप जांच की कमेटी बनवा दो, उसकी कमेटी की जांच भी किसी को दे देंगे। तो सवाल ये है कि हम पेरेंट्स भी हैं, पत्रकार के साथ साथ हम पेरेंट्स भी हैं। तो सवाल ये है कि इस तरह से तो बच्चों का भविष्य ऐसे ही चला जाएगा। देखिए, अव्वल तो आपके इस सवाल का बहुत शुक्रिया, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि हमको चाहे स्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों ना हो, उम्मीद का आसरा नहीं छोड़ना चाहिए। हम जानते हैं कि इस सिस्टम में खामियां हैं, फिर भी इस सिस्टम में रह करके ही इस सिस्टम को बदलने की उम्मीद के साथ हम चलते हैं। आपको मालूम है कि पेपर लीक होगा, इसकी संभावना है, फिर भी स्टूडेंट जाते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। हमको मालूम है जिस ईवीएम में हम बटन दबा रहे हैं वो वोट चोरी होगी, फिर भी लोग जाते हैं और वोट देते हैं। और गलती से मान लीजिए अगर विपक्ष का कोई एमपी एमएलए जीत जाए, तब उसको जो है चढ़ावा चोरी के पैसे से खरीद लिया जाएगा, तब भी लोग वोट देते हैं। आपको मालूम है कि चलते चलते सड़क टूट जाएगी, फिर भी आप उन सड़कों पर चलते हैं। आपको मालूम है कि कोई ऐसा दफ्तर नहीं है, थाने से लेकर के मंत्रालय तक, बिना घूस दिए आपका काम नहीं होगा, फिर भी जब कोई अपराध आपके साथ होता है तो आप थाना इस उम्मीद में जाते हैं कि न्याय मिलेगी। व्यवस्था की तमाम कमियों के बावजूद इसी व्यवस्था में रहते हुए हमको इस व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते रहना है। और चीज़ें बदलती हैं, ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं बदलती हैं। इसीलिए इस छात्रों की गूंज कैंपेन को हम लोग इस देश में शिक्षा क्रांति के आगाज के रूप में देख रहे हैं। यह जो बदहाल व्यवस्था है, इस बदहाली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं और हमको रास्ता मिलता है। जब आप जनता के बीच जाते हैं तब आपको रास्ता मिलता है। तो कोटा में नेता प्रतिपक्ष ने इस देश की बदहाल शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात की। देहरादून में आज जो है वो पेपर लीक जैसे मुद्दों पर बात करेंगे। हम उन तमाम चीज़ों को जब एक साथ लाते हैं तो छात्रों के गूंज कैंपेन के तहत हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि 3 मांग को एक साथ उठाना आज की तारीख में ज़रूरी है। पहला, इसी सरकार से ये जानते हुए कि प्रधानमंत्री के इशारे के बिना प्रधान की ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती है, फिर भी हम प्रधानमंत्री से ही उस लीग प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हम जानते हैं कि एनटीए इसी सरकार ने बनाया है, इसीलिए वो एनटीए को भंग नहीं करेगी, फिर भी हम एक वायबल ट्रांसपेरेंट एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम का मांग कर रहे हैं। और तीसरा, इस देश के लाखों करोड़ों विद्यार्थी आज बेरोजगारी से परेशान हैं। आत्महत्या एक बड़ा सवाल है, हर दिन 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक एग्जामिनेशन कैलेंडर हो, एक जॉब वैकेंसी का कैलेंडर हो, तभी जा करके हम कोई अकाउंटेबिलिटी तय कर पाएंगे। आपकी निराशा जहां से पैदा हो रही है उसका मूल कारण ये है कि आज इस सरकार में कोई भी अकाउंटेबल नहीं है। आप देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल का मामला है और सड़क परिवहन मंत्री बयान दे रहे हैं और पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से कोई बयान नहीं आता है। विदेश का कोई मामला होता है तो गृह मंत्री बोलते हैं, गृह मंत्री से संबंधित कोई मामला होगा तो रेल मंत्री बोलेगा, रेल मंत्री से संबंधित कोई मामला होगा तो वित्त मंत्री बोलेंगे। ये एक अजीबोगरीब स्थिति है और ये अजीबोगरीब स्थिति इसलिए बन गई है कि लंबा लंबा जो छोड़ने वाले, जुमना फेंकने वाले लोग थे, उनकी बातों पे भरोसा करके इस देश के लोगों ने उनको चुना और जब वो एक बार सत्ता में आ गए लोगों की भावना से खेल करके, तो आज उस चुनने के सिस्टम को ही समाप्त कर रहे हैं। कोई ऐसी लोकतांत्रिक संस्था नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। ईडी, सीडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, ऐसी परिस्थिति में जनता को नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। हम लाखों विद्यार्थियों के बीच जब जा रहे हैं तो हमको समझ में आता है कि ये देश के भविष्य हैं और ये अपना बेहतर भविष्य तलाश रहे हैं। और यह बेहतर भविष्य ये है कि हम एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाएं, क्योंकि अकाउंटेबल गवर्नमेंट से ही, सरकार बदलने से ही सिस्टम बदलने की शुरुआत होती है। इसीलिए एक छोटा छोटा कदम बढ़ा करके हम मंजिल तक बढ़ेंगे। हम आपके माध्यम से देश को यही अपील करते हैं कि आपको नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। छात्रों की ये गूंज हुंकार बनेगी और इस देश की शिक्षा व्यवस्था बदलेगी। कन्हैया जी, आपने इस सिस्टम की बात किया। अब एक नोटिफिकेशन आया है, गुजरात पुलिस का ये कहना है कि एंटी रेडिकलाइजेशन एसओपी जो है वो एक्सट्रीमिज्म को रोकने के लिए और अर्ली इंटरवेंशन
और काउंसलिंग पर फोकस करने के लिए गुजरात पुलिस लेके आ रही है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस चीज से रिलीजियस प्रोफाइलिंग बढ़ेगा और गुजरात में शुरू हुआ है, आने वाले वक्त में दूसरे राज्यों में भी ऐसा कुछ हो सकता है? स्पेलिंग सब ठीक है ना, देख लीजिए नोटिफिकेशन का, क्योंकि इतने समझदार मंत्री हैं, इतने समझदार पदाधिकारी हैं कि इनके बस का शुद्ध एक एप्लीकेशन भी, एक नोटिफिकेशन भी ये नहीं निकाल सकते हैं। अव्वल तो ये देख लीजिए कि ये स्पेलिंग सब ठीक है कि नहीं है। मूर्खों के हाथ में जब सत्ता होती है तो देश को बहुत सारी समस्या से गुजरना पड़ता है। और सीधी सी बात यह है कि यह अराजकता हम इस देश में इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सरकार ही अराजक है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।